वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, तेरे रब के सामने पेश कर दिया जाएगा। लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, बेशक हम तुम्हें ले आए हैं जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है। जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है, इसी तरह हम तुम्हें यहां इस तरह ले आए हैं। पहली मर्तबा बंदा पैदा हुआ, जिस्म के ऊपर कपड़े थे, अकेला आया, कुछ भी नहीं था। बल्कि ये भी होगा कि जिस तरह बंदा पैदा हुआ, जिस्म के अंदर कोई जख्म नहीं था, कब्र से जब निकलेगा जिस्म के अंदर किसी किस्म के जख्म का निशान भी बाकी नहीं रहेगा, कपड़े भी नहीं होंगे, नंगे कब्रों से उठेंगे। हजरत आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात उठेगी और नंगे उठेंगे और एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, उस वक्त अल्लाह के जलाल का ये आलम होगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, हर आदमी को अपनी जात नजर आ रही होगी। और हदीस में आता है, सबसे पहले जिस शख्सियत को लिबास पहनाया जाएगा वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। मैदान महशर में अल्लाह उनको सबसे पहले लिबास पहनाएगा, इस बदले में कि उनको जब अल्लाह की तौहीद की पादाश में आग के अंदर डाला गया था तो जालिमों ने कपड़े उतार कर नंगा आग में डाला था। अल्लाह मैदान महशर में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले कपड़े पहनाएगा। और दूसरी रवायत में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से नंगे उठेंगे और सबसे पहले कब्र के उठने के बाद जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहनाया जाएगा। मैदान माशर में सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और कब्र से उठने के बाद जिसको लिबास पहनाया जाएगा सबसे पहले वो जनाब अल्लाह क़यामत का मंजर सामने रख रहा है। कुरान हमारी हिदायत की किताब है। मैं बारहा आपको तरगीब देता हूं, कुरान सिर्फ खत्म पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया कि आप पढ़ते रहें रमजान में, गैर रमजान में। कुरान पैगाम इलाही है, कुरान अकीदे आखिरत को बयान करता है, कुरान अकीदे तौहीद को बयान करता है, कुरान अकीदे रिसालत को बयान करता है, कुरान क़यामत तक आने वाले हौलाक मनाजिर को बयान करता है। खुदा के लिए हम कुरान को पैगाम इलाही समझकर इसके साथ अपना ताल्लुक क़याम करें। फरमाने, पहाड़ों को जब हम चला देंगे, जमीन को चटियल मैदान बना देंगे, सारी कायनात को मैदान महशर में हम इकट्ठा कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये भी याद रखना कि हम तुम्हें इसी तरह लेकर आएंगे जिस तरह पहली मर्तबा हमने तुम्हें पैदा किया था। पैदाइश के वक्त नंगा था मैदान माशर में, जब पैदा हुआ इसकी औलाद नहीं थी, जब पैदा हुआ इसके पास माल जायदाद कोठी इज्जत वकार कुछ भी नहीं था। जिस तरह पैदाइश में ये सारी चीजों से नंगा था, क़यामत के दिन ये सारी चीजें इसके पास नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और माल तो लोग कमाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, अभी दफन मुकम्मल ही नहीं होता कि वो रसा झगड़ रहे होते हैं माल की तकसीम के ऊपर। नहीं हो रहा ये, अभी तो मामला इससे भी आगे खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। बाप जिंदा सेहत के साथ मौजूद है और औलाद कहती है, जिसका अभी तक हक भी उस माल के साथ मुताल्लक नहीं हुआ, वो कहती है कि अब्बा हमारा हिस्सा तो हमें अलग करके दे दो, अभी तेरा हिस्सा पैदा ही नहीं हुआ। पैदा तो तब होता कि जब बाप मरता तो उस जायदाद के साथ तेरा हिस्सा मुताल्लक होता, लेकिन औलाद कहती है बाप की जिंदगी के अंदर कि हमें ये चीज तकसीम करके दे दी जाए। इससे बड़ी क़यामत क्या होगी? दुनिया के अंदर ये नमूने हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस तरह पहली मर्तबा पैदा किया इसी तरह हम तुम्हें इकट्ठा उठाएंगे। बलजाम तुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, तुम्हारा गुमान तो ये था, बल्कि तुम्हारा दावा तो ये था कि हम तुम्हारे लिए मुकर्ररा वक्त कभी भी नहीं लाएंगे। तुम्हारा गुमान ये था कि ये वादा क़यामत का कभी भी नहीं आएगा, लेकिन आज तुमने देख लिया कि जिस तरह हमने तुम्हें
नंगा पैदा किया था, आज नंगे उठाकर दिखा लिया। बगैर किसी आसरे के पैदा किया था, बगैर किसी जायदाद मालूम अता के पैदा किया था, आज तुम्हें इसी तरह लाकर खड़ा कर दिया। तुझे समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया है। ये सब कुछ होना है, ये सब कुछ होना है। तुम्हारा गुमान ये था। काफिर तो कहता है क़यामत ने नहीं आनी। आज जो इस सदी का मुसलमान है वो दुनिया के अंदर इतना मगन है, इतना मगन है, उसका अकीदा तो है आखिरत का कि आखिरत ने आना है, क़यामत ने आना है, लेकिन तर्ज अमल ये गवाही दे रहा है कि गोया इसको मरने की और उठने की कोई फिक्र है ही यही नहीं है। कई तो कहते हैं बाजी तो मौलवी ट्रेंडर आने चूंडी मुक्की होनी। याद रखो ये जुमला बोलना कुफ्र है, कुफ्र कुफ्र है। जो जुमला ये बोलता है ईमान से फारिग हो जाता है। शादीशुदा है तो निकाह टूट जाता है। क्यों मुझसे पूछे क्यों कुफ्र है? मैं वजह दलील दूंगा कुफ्र क्यों है। अल्लाह के अजाब को हल्का समझना कुफ्र है, अल्लाह के अजाब को। और जो ये कह रहा है कि चूंडी मुक्की ओमड़ी अजाब को हल्का समझ रहा है या नहीं समझ रहा, काफिर हो गया है। तजदीद ईमान भी करे, तजदीद निकाह भी करे। कई जुमले ऐसे, किसी आदमी को कोई मार दे, किसी आदमी के साथ कोई जुल्म दुकानदार कर दे, ये आदा भाई आसमान जड़ा बट्टा ढावे गरीब दे सिर पे। कई जुमला बोलते हैं जुल्म खुदा का। खुदा का इंसाफ है या जुल्म है? जुल्म बंदे कर रहे हैं, तू कहता है जुल्म खुदा दा। अपने बोल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा लोग सुबह मोमिन होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मोमिन सोंगे, सुबह काफिर उठेंगे। वो यही है कि बंदा अपने जबान की बोल की उसको परवाह नहीं होगी कि मेरी जबान से जो निकल रहा है ये कुफ्र निकल रहा है या इस्लाम निकल रहा है। जबान को बोल पूरे तोल के साथ होना चाहिए। अल्लाह हमें अपनी जबान को कंट्रोल रखने में तौफीक अता फरमाए।